पाकिस्तान से लोग बड़ा आजकल इंटरेस्टेड है हाउस बिल्डिंग में। उस वाले से भी बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा है और क्या लोगों को यहाँ पर आना चाहिए हाउस बिल्डिंग के लिए या नहीं। तो कितने टोटल इनकम लगी आपका पैसा हो? सिर्फ ये तो वो B1 और मैं उसकी एम्बेसी की फीस बता रहा हूँ ना। जैसे जर्मनी में लाया है उस दिन से हम टैक्स दे रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। इवन अब तो 5 साल में आप नेशनलिटी के भी अक्सर एलिजिबल हो गए हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अदर वनीब राना वीडियोस। मेरे साथ हैं उस्मान भाई और उस्मान भाई कर रहे हैं यहाँ पे हाउस बिल्डिंग। और उस्मान भाई आज हैं चलते चलते बनाते हैं आराम से। हम बड़े अच्छे यहाँ व्यू पे खड़े हुए हैं। ये देखें ज़रा, पहले बिल्डिंग शिल्डिंग देख लें आप लोग। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक हब है जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट का, और सारी गेम जो पैसे की है ना यहीं से कंट्रोल। तो हमारे साथ उस्मान भाई से मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस बताया हमें ज़रा हाउस बिल्डिंग का। और पाकिस्तान से लोग बड़ा आजकल इंटरेस्टेड है हाउस बिल्डिंग में। उस वाले से भी बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा है और क्या लोगों को यहाँ पर आना चाहिए हाउस बिल्डिंग के लिए या नहीं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जाहिर बात है हर एक बंदे का अलग होता है, लेकिन मैं ये बैचलर्स, अगर किसी ने बैचलर्स किया ऑब्वियसली वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करे। लेकिन अगर किसी ने मैट्रिक या इंटर किया है तो उसके लिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें। इसकी लैंग्वेज, सिर्फ जो मेन रिक्वायरमेंट है वो लैंग्वेज है, B1 है। B1 करने के बाद और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, आप एम्बेसी जाएं, इंटरव्यू दें, और 99% वीज़ा लगता है अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू ना हो, और नॉर्मली नहीं होता। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अपॉइंटमेंट के इशूज़। अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं है, और आपकी इन्वेस्ट मतलब पैसे का इशू नहीं है, आपको कोई ब्लॉक अमाउंट नहीं रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे नॉर्मली B1 किया था मैंने, ठीक है, वो तकरीबन कोई 1-1.5 लाख में हो गया होगा, और एम्बेसी की फ़ीस मैंने 75 यूरो, जो कि 23,000 रुपये बनती थी, वो पे की है। और इस इतनी अमाउंट में मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जर्मनी आया। अलहमदिल्ला। तो कितने टोटल इनकम लगी आपका पैसा हो? सिर्फ ये तो वो B1 और मैं उसकी एम्बेसी की फ़ीस बता रहा हूँ ना। इसके अलावा जो बाकी शॉपिंग्स आ जाती हैं और जो एक्सपेंस आपने यहाँ पे 1-2 मंथ का लेके आना होता है, ये कुल मिला के बन जाता है तकरीबन कोई मैक्सिमम 10 से 11 लाख। ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और भी स्टूडेंट है हाउस बिल्डिंग के, और इनको क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया 6 महीने का मेरा ख्याल है। 6 महीने से हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस, कैसे हाउस बिल्डिंग कैसी है, मुश्किल है, आसान है, किस तरह? मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है। बाकी आप लाइक एज अ स्टूडेंट की तरह लाइक सीखते हो, आपको आपके पास आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी कोई ख़ास नहीं होती। होती है आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन मतलब आपको अगर कुछ नहीं आता, कुछ पे किसी चीज़ में आप नहीं सही, वो आपको बुरा भला नहीं कहते हैं, लाइक वो आपको सिखाते हैं क्योंकि आप सीखनी है। एग्जैक्टली, आप काम करने से ज़्यादा सीखने भी आए होते हैं। काम आप कर रहे होते हो, सीख रहे होते हैं साथ में। अगर नहीं हो रहा होता तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक अच्छी चीज़ आपके पास एक्सपीरियंस, आप मतलब आ जाते हो, एक्सपीरियंस नहीं है, वो पहले आपको सिखाएंगे फिर आपसे काम लेंगे। जर्मनी में आकर कैसा लग रहा है? 6 महीने हो गए अब यहाँ पर, सेटलमेंट पे कोई इतने मसले या उस हवाले जैसे ही मैं आगे सच्ची में मतलब माइंड रिलैक्सड है, उनके फ्यूचर नज़र आ रहा है? फॉर्चुनेटली स्पेशली ये जो टीनेज चल रहे हैं वहाँ पे हमें फ्यूचर का कोई पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि ना इंडस्ट्री काम कर रही है ना कुछ और कर रहा है। तो फ्यूचर की क्लैरिटी थोड़ा यहाँ आके काफ़ी हद तक हो जाती है। आपको हुई है क्लैरिटी? बहुत ज़्यादा हद तक हो चुकी है। एक यहाँ पे आके आई एम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, और यहाँ पे आके जो एक ज़िम्मेदारी का एहसास है ना कि जी मैंने खाना भी खुद बनाना है, काम पे भी जाना है, और ये सब जो अपने काम है वो सारे खुद करने हैं, स्कूल भी जाना है, पढ़ना भी है। और ये एक मैच्योर इंसान और ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि जी अब फ्यूचर क्या है, और मैंने खुद ही इस रास्ते पे चलना है। पाकिस्तान में इस एज में नॉर्मली जो है सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इसी एज में आपकी इनकम भी स्टार्ट होगी, आप सीख भी रहे हो, और साथ ही साथ आपको बाद में फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और हाउस बिल्डिंग में आपको ऐसी चीज़ बता दूँ कि 80 to 90% आपको पहली जॉब ऑफर हो जाती है जब आप हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद। बल्कि वही कंपनी आपको वही जो कंपनी ऑफर कर देती अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, आप उन्हें अच्छे, तो वो जो कंपनी होगी वो वही आपको हाउस बिल्डिंग जो से फुल टाइम पोजीशन भी आपको। और आप फ्यूचर में देख सकते हो कि जो आप कोर्स कर रहे हो, जिस हाउस बिल्डिंग में आए हो, वो आपको कितना एट द एंड 3 इयर्स के बाद आपको कितना देता है। उसकी आपकी जो फुल टाइम अर्निंग है वो भी बहुत अच्छी है। इवन पीआर के बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। सही। PR के ऐसे चांसेस हैं कि जब आप हाउस बिल्डिंग के लिए आते हैं ना, यहाँ पे ये डिपेंड करता है आपको जो फॉरेन ऑफिस कौन सा लगता है। आप वहाँ पे जब यहाँ पे आपको 2-3 मंथ हो जाते हैं तो आप उनके पास जाएं। एक होता है ऑफेंथहाल्ट कार्टे, ठीक है, वो एक यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, इस तरह यहाँ पे भी होता है। तो वो आप ले लें, उसमें वो तो आपको 3 साल का मिल जाता है। उसके बाद
जो जब ये आपके 3 साल ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद आपको मज़ीद 2 साल का रिन्यू होके मिलता है, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं और 5 साल बाद नॉर्मली पीआर आपको मिल जाती है। इवन अब तो 5 साल में आप नेशनलिटी के भी अक्सर एलिजिबल होंगे। नेशनलिटी के भी एलिजिबल हो जाते हैं और पीआर के भी हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसे जर्मनी में लैंड हुए हैं उस दिन से हम टैक्स दे रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो कि अक्सर बैचलर्स या मास्टर्स करने वालों को यहाँ पे बाद में बहुत जाके स्टार्ट होता है, लेकिन हॉस्पिटल में आप साथ ही आते ये वाली अक्सर चीज़ें आपकी कवर अप हो जाती हैं। तो मुझे तो पर्सनली अगर पूछें, अगर मैं एफएससी लेवल के बाद सोचूं और मेरे पास ऑप्शन होता है कि बैचलर्स करना है हॉस्पिटल, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो पाकिस्तान की कंडीशंस आजकल चल रही हैं, मैं डेफिनेटली हॉस्पिटल को प्रेफर करता, गिवन कि उसके एक तो कोई आपको फाइनेंशियल खर्चे नहीं है, क्योंकि माँ बाप पे आप बर्डन बिल्कुल भी नहीं बन रहे, और जो आजकल इकोनॉमी की कंडीशन चल रही है हम सबको पता, ठीक है। तो और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडिया से बहुत लोग आते हैं, पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन इंडिया की निस्बत अभी भी कम है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग अब आने लग जाएंगे, क्योंकि इसके जो एडवांटेजेस है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो प्रोफेशनल्स के थ्रू भी हेल्प लेते हैं, कुछ लोग खुद भी अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए या फिर आपके पास रिसर्च का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तब आप हमें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होता है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, और अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो मेरी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो www.mrvlogs.com। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाके मेरा ये वाला फॉर्म आपको मिल जाएगा और ये आपने फिल आउट करने, मेक श्योर कीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन अपनी करेक्टली डालिए, और जो भी अपना व्हाट्सएप नंबर आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। वंस आफ्टर रिसीविंग योर इन्फॉर्मेशन हम आपको विद इन 2 to 3 डेज कॉन्टैक्ट करते हैं, और उसमें जो भी आपकी फर्दर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो डिस्कस की जाती हैं, और होपफुली आप लोग भी इस चीज़ को सीरियस लोगे, लैंग्वेज सीखोगे। कोई अगर आपको हेल्प चाहिए अगेन आप हमें भी अप्रोच कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हो, इनको भी कर सकते हो। कोई अगर सवाल हुआ मुझे ना पता हो, मैं इनसे पूछ के बता सकता हूँ। मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा लास्ट वीक है, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपका भी डाल दूंगा, टिकटॉक पे भी हैं, तो इन्हें भी लाजमी फॉलो करें इंशाल्लाह। आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बस।